यार शौकत, कभी कभी मैं सोचता हूँ बाबर आजम की किस्मत बहुत माठी है, या फिर बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं एज पर हिज इंस्टाग्राम पोस्ट लेटेस्ट दुनिया मेरे पुत्र को उछाड़ दी है। मैं ना इन दोनों बातों के ना बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, कसम से। जो आता है भैंस की आंख और कुछ मिलता नहीं है। बाबर आजम के ऊपर ट्राली मिट्टी की सट के ना ये जा वो जा। ये शोएब अख्तर को देख लो। शोएब अख्तर ने ना रिसेंटली बात हो रही थी तो उन्होंने माइक हैसन के ऊपर बात की। ही सेड कि भाई माइक हैसन ये नहीं होने देगा कि जनाब पाकिस्तान की टीम में आप आए, आप ओपनर 5-7 साल या जितने भी साल आप लगे रहे ओपनर, आपने अपना नंबर नहीं चेंज किया, पीछे पाकिस्तान पूरी टीम जो है वो घोड़े लग गई। अब ये आपको पता है किसके ऊपर है? बाबर के ऊपर। बाय द टाइम बाबर ने अपनी बैटिंग पोजीशंस चेंज की तब तक पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। जो साफ सी बात है, आप देख लो ना। बाबर एज एन ओपनर और वो सारे, अब मैं क्या उस पर वही दोबारा वही बातें हैं, फिर वो T20 वाली बात आ जाएगी, फिर मेरा वही रोना शुरू हो जाएगा कि पीछे से गलत हुआ है। इसको T20 नहीं खेलनी चाहिए थी जो इसका हिसाब किताब था। PSL तक रहता बात ठीक था, नहीं वो घुसना था। अब उसमें 4 कामयाबियाँ तो मिल गई, लेकिन ICC का कोई इवेंट नहीं है। अब वो लोग कहते हैं कि वो जो कामयाबियाँ भी समेटी हैं उसमें बॉलिंग जाकर चेक करो। वो लोग निटी ग्रिटीज़ में चले जाते हैं, ये सारे मामले दब जाते हैं अगर आपने T20 के साथ अपने आप को एवेल्यूएट किया होता। अब माइक हैसन ने आके क्या किया? उसने बाबर रिजवान को बाहर कर दिया, लेकिन उसने बाबर रिजवान के ऊपर वो बंद नहीं किए दरवाजे। उसने कहा कि यार अच्छे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, कमियाँ हैं उनके अंदर, उनको उन कमियों पे काम करना चाहिए और वो इन कमियों पे काम कर रहे हैं। और वो कमी सिंपल सी है, पावर हिटिंग। पावर हिटिंग और कुछ भी नहीं है। वो बाबर रिजवान लेग साइड का एक वो जगह, अब गोडा रखा ठक, गोडा रखा ठक, गोडा रख के ठक पाकिस्तानी विकेटों पर तो हो जाएगी। 2 के PSL में वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन चलो मार्जिन दे देते हैं। गोडा रख के टक लेग साइड पे पाकिस्तानी विकेटों पर हो जाएगी। बाहर क्या होता है फिर आप देख लें। फिर बाहर बुमराह आता है, फिर आप गोडा रखते हैं, आप टक करने की कोशिश करते हैं। टक तो होती है, लेकिन वो आपका बल्ला जो है ना, वो गेंद के साथ नहीं टक करवाता। वो जो गेंद होती है ना, वो आपकी विकेटों को जाकर ना साथ ही लिटा लेती है। ठीक है ना, बिल्कुल उस खामद की तरह कि जिसकी ना शादी लेट हो ना, ठीक है, वो कमरे में घुसते साथ ही कहता बढ़ गया सारा कुछ, चलो। वो वाला साहब जिस उस तरह विकेटों ने भी लिटा, वो गेंद विकेटों को लिटा दे। तो बाबर आजम का ना, अब माइक हैसन का उसने, शोएब ने ये भी कहा है ये नए लड़के पकड़ेगा, उनको ट्रेन करेगा। और ये भी माइक हैसन ने अपनी रिसेंट प्रेसर में कहा है कि भैया टीम में रोल्स डिफाइन होंगे, उन रोल्स के हिसाब से हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उन रोल्स के हिसाब से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको उन रोल्स पर टीम के अंदर खिलाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे कि वो रोल्स प्रॉपर निभाना शुरू करे। ओपनर का, 1 डाउन का, मिडल ऑर्डर का, 2 के। अब मैं आपको एक बात बताऊं उस्ताद जी, दुनिया की क्रिकेट जा रही है कि 11 के 11 जो है ना बल्लेबाज हों। अब बैटिंग पोजीशंस, बैटिंग नंबर्स भी मैटर नहीं करते। अब दुनिया जा रही है कि ओपनर हो तो ठीक है, मिडल ऑर्डर में भी खेलना सीखो। पुराने गेंद से भी छक्के मारने आने चाहिए, नए गेंद से छक्के मारने आने चाहिए। अब सिनेरियो बेस्ड क्रिकेट पे चल रहा होता है, चल जा बैटिंग कर, उसको सिमुलेशन में डाल देते हैं। चल भाई 5 गेंदें हैं तेरे पास, 15 रन चेज करने हैं। 5 गेंदों पे 15 रन इसी तरीके से चेज हो सकते हैं कि हाथ में बैट की जगह आपको नज़र आए बेलचा। घुमाओ भैंस की आंख, देखते हैं क्या होता है। फिर वो बॉलिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है, वेरिएशंस के ऊपर। सर T20 क्रिकेट में बॉलर के बचने का सिर्फ एक हिसाब किताब है कि आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। आप, वो जो बैट्समैन सामने खड़ा है ना, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या बॉल करने लगी हैं। वो आपका माइंड ना रीड कर पाए, क्योंकि अगर उसने आपका माइंड रीड कर लिया, वो आपको फेंकेगा पहले स्टैंड में, दूसरे में या टॉप टियर में। और ये हो रहा है दुनिया भर की T20 क्रिकेट में, आप जाकर ज़रा चेक करें। आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। आमिर क्यों अच्छा बॉलर है T20 का? प्रिडिक्टेबल नहीं है। हमारे सारे प्रिडिक्टेबल हैं। जहाँ कहीं इनको ना अपने हिसाब किताब की विकटें मिल जाती हैं, वहाँ पर तो ये कामयाब हैं। लेकिन
T20 क्रिकेट में ना ज़्यादातर बैटिंग विकटें बनती हैं, वहाँ पर फिर आपकी प्रिडिक्टेबली आपके लिए खुदकुशी है, मौत का मंजर है, मौत का नंगा नाच है। तो माइक हैसन इन सारी चीज़ों पर काम करेगा एज़ पर शुएब अख्तर। शुएब भाई को तो ये भी लगता है कि 3 एक साल आप लगा गए ना माइक हैसन के साथ, ये आपकी टीम खड़ी कर देगा। T20 की वो बात कर रहे थे, और मेरा तो ये मानना है कि माइक हैसन को अगर आप लंबा लेकर चलें, ये काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस कर सकता है आपकी टीम में। इसने न्यूजीलैंड के साथ भी किए, न्यूजीलैंड भी बस ठीक ही टीम थी, ठीक है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। ये जब हेड कोच बना और इसने ब्रेंडन मैकलम को बना दिया कैप्टन, वहाँ से फिर जिसे कहते हैं इनकी उड़ान शुरू हुई है न्यूजीलैंड क्रिकेट की। फिर ये वर्ल्ड कप में नज़र आए, फिर ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए, अटैकिंग क्रिकेट और फलाना टिमकाना सब कुछ, उसमें माइक हैसन का बहुत रोल है। तो आई रियली होप कि माइक हैसन वाकई पाकिस्तान की टीम के लिए ये सारी चेंजेस करे। बाकी बाबर और रिजवान के जो फैंस हैं उनसे यही दुआ है कि दरख्वास्त है, बल्कि वो दुआ करें कि बाबर और रिजवान वो पावर हिटिंग की फ़िलासफ़ी को समझ जाएं। काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आप इतने सालों से एक तरह की क्रिकेट खेली हुई है, T20 में भी उसी तरह की क्रिकेट खेली है, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होगा सही बाबर और रिजवान के लिए, और रिजवान के लिए ज़्यादा है। रिजवान की तो ऑफ साइड की कोई गेम ही नहीं है, बाबर की तो फिर वो थ्रू आउट पूरे ग्राउंड में खेल ही लेता है। तो उसको बस थोड़ा सा ना बाबर के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ईजी है, एंड मे बी बाबर कम बैक कर भी जाए, यू नेवर नो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।